एवरीवन। आज है 26 फरवरी। चलिए देखते हैं 24 फरवरी को क्या क्या ट्रेड मिला था और मार्केट में क्या क्या हुआ था। चलिए देखते हैं। ये 24 फरवरी का ऑर्डर फ्लो है 15 मिनट का। मार्केट यहाँ ओपन हुआ था और ये 4 घंटे में तुरंत ड्रॉप आया और यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक से रिजेक्शन लेके या कुछ भी बोलो, ये 1 घंटे का ब्रेकर ब्लॉक है। स्ट्रीम नहीं है, 15 मिनट का है तो स्ट्रीम नहीं है। यहाँ से दिन भर घुमा 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 दिन भर और तुरंत ही ड्रॉप हो गया नीचे और ऊपर गया यहाँ से फिर ड्रॉप खाया, नीचे गया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। ये उसके अगले दिन का है। तो ये था ओवरऑल। तो इंटरनली देखा जाए तो ये देखो, ये क्या, यहाँ पर देखो इंटरनली ये क्या, देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इधर देखो। उसके बाद ऊपर उठा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक से टक्कर खाया, यहाँ से नीचे यहाँ पर बड़ा कैंडल बना, लेकिन क्या क्या मैनिपुलेशन करके ऊपर क्लोज हो गया, नहीं जा पाया। उसके बाद क्या हुआ, फिर गया, फिर ऑर्डर ब्लॉक से टक्कर खाया, नीचे नीचे आया, फिर यहाँ पर एक सेटअप दिया 1 घंटे का, यहाँ पर भी 1 घंटे का सेटअप दिया था, नीचे गिरा। फिर स्ट्रीम जब चला गया, यहाँ पर एक 1 घंटे का सेटअप दिया, ये 15 मिनट का दिखा रहा हूँ। फिर धीरे 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 ऊपर आया। तो देखो 1 घंटे का सेटअप इधर बाइंग का था, क्योंकि लिक्विडिटी से पे बॉस होने वाला था, बट बॉस नहीं हो पाया, ऊपर गया। ये ऑर्डर ब्लॉक से नीचे आ रहा था, ये एक सेलिंग का सेटअप है, ये एक बाइंग का सेटअप है, दो बाइंग का सेटअप था, सेलिंग का एक सेटअप था, और ये 4 घंटे का इधर एक सेटअप था। मैं दिखा दूंगा अभी, देखो अभी ये रनिंग चल रहा है, अभी ट्रेड एक, उसको छोड़ो, देखो यहाँ पर देखो, ये लिक्विडिटी स्विप है, ये ये लिक्विडिटी स्विप है, 4 घंटे का बहुत बड़ा कैंडल बन गया। इसके बाद ये आया 1 घंटे में, देखना ये 1 घंटे में ये ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेकर ब्लॉक टच किया, फिर नीचे गिरा और टारगेट था ये। तो ये प्लान के हिसाब से हुआ, बट मेरे टारगेट था ये जो स्ट्रीम है, और ये लंदन बोला न्यूयॉर्क पीएम लो लिक्विडिटी के नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक अगर टॉप होता तो मैं लेता ट्रेड, लेकिन टॉप नहीं हुआ तो ट्रेड ले लिया मैंने। फिर 15 मिनट चलते, देखो यहाँ पर ये इतना बड़ा हो गया, ये आया नहीं, देखो ये 15 मिनट का यहाँ पर आके नीचे गिर गया, लेकिन मेरा जो था यहीं पर अगर आता तो मैं जाके सेल करता, बट यहाँ से आके नीचे गिर गया तो मैं कुछ किया ही नहीं। चलिए देखते सेटअप। देखो ये 1 घंटे का सेटअप था, 4 घंटे का लिक्विड स्विप, और ये 15 मिनट का सेटअप था, 15 मिनट में ही आके नीचे गिरा। नीचे तो गिरा ऑब्वियसली, दिन भर घूम के, बट ये स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक था, तो इसलिए मैं टेल नहीं लिया था। इसको मैं काट देता हूँ, ये एंट्री नहीं हुआ, काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं जो बताया था इधर, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप था 1 घंटे का, यहाँ पर लिक्विडिटी 1 घंटे का स्विप था। 1 घंटे में चलते, ये देखो ये 1 घंटे का लिक्विड स्विप था, ये 1 घंटे का लिक्विड स्विप था। एक ही वैलिडिटी में बता दिया इधर, यहाँ पर इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से। उसके बाद 3 मिनट चलेंगे। देखो ये लिक्विडिटी स्विप था ओके। ये 3 मिनट में यहाँ था मार्केट, तो हम यहाँ पर बाइंग लेते। ये मैं नहीं लिया था, ये शायद, पता नहीं, मेरे को याद नहीं, ये नहीं लिया था शायद। स्टॉप लॉस यहाँ रहता क्योंकि पास में 1:2 टारगेट, टारगेट तो मैं ये रखता, बट ये क्या क्या कॉस्ट टू कॉस्ट और स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये बोल सकता हूँ मैं।
ये स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं गया। 110 पॉइंट तो रहता ही मेरा, इसको हम स्टॉप लॉस मानेंगे क्योंकि मार्केट बहुत रेंजेस में मूव कर रहा था। स्टॉप लॉस मान लेते इसको। दूसरी बात, ये लिक्विड शिप था, ये था हम पहले माप लेते, इसको मैं मापा था, नेगेटिव वन नहीं पहुंचा है, मैं यहाँ से माप दिया था तो पहुंच गया था। इसी हिसाब से देखो यहाँ पर मापना चाहिए, एक्चुअली नहीं पहुंचा तो हम इधर एंट्री करेंगे, नेगेटिव वन पहुंचा नहीं है तो एंटी सेलिंग का एंट्री यहाँ होता। ये वैली सेटअप जो है मैं वही बता रहा हूँ। और ये लिक्विडिटी स्विप के ऊपर था 85, टारगेट 1:2 रहता तो ये लो रहता। -2 देखो, -2 तो गया तो ये टारगेट रहता, ये अचीव हो गया 186 पिप। तीसरा ट्रेड कहाँ था जो जिसको मैंने पकड़ा था, स्ट्रेच हो गया मार्केट बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये देखो था परफेक्ट एंट्री था ये, मैंने ये एंट्री किया था यहाँ पर। स्टॉप लॉस था, ये बहुत कम क्वांटिटी से एंट्री किया था, हालांकि टारगेट में यहाँ पर कहीं बुक कर दिया, ये 1:2 दिया। तुम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के दिखाओगे, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में लगा दिया, -1 -2 से 2.5 तक पहुँच ही गया होगा एक दिन। देखो अगले दिन पहुँच गया, बट छोड़ो, -1 तो पहुँच जाता। 1:2 हिसाब कर लेता हूँ, देखो 1:2 पहुँच गया। ओके, तो उस दिन मेरे को 3 ट्रेड मिला था गोल्ड में। एक में स्टॉप लॉस 86 और 90 का, एक में टाइगर 186 का, एक में 191 का। यहाँ पर 191 का स्टॉप लॉस था, टारगेट 390 का, और 186 का तो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 186 प्लस 392 माइनस 86 इज इक्वल टू 492। अगर मैं सब कुछ सही करता तो 492 पिप्स मेरा प्रॉफिट होता उस दिन। और एक उस दिन ना नास्टॉक में ट्रेड मिला था, इसको मैं नास्टॉक करके दिखाता हूँ। NS100 में दिखाता हूँ, तो MNQ में नहीं दिखाता हूँ। 24 तारीख था ना, ये देखो 24 तारीख, ये लिक्विडिटी स्विप था ये वाला, 15 मिनट चलते। और यहाँ पर दोनों था, मिडनाइट ओपनिंग और 8:30 ओपनिंग, 7:30 से 8:30 ओपनिंग। तो यहाँ पर था, तो मैंने यहाँ पर बैंक ट्रेड लिया था। ये 4 घंटे का लिक्विडिटी स्विप था, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इधर बैंक ट्रेड लिया था। और मैं टारगेट था -1, बट मैं यहीं कहीं बुक कर दिया, यहीं तक यहीं बुक कर दिया। टारगेट था ये हाई, तो वो बाद में अचीव हो गया, यहीं यहीं बुक कर दिया मैंने। 150 टिक्स बुक कर दिया। तो ये था, और मैं डैशबोर्ड उस दिन का दिखा देता हूँ। 731 का प्रॉफिट हुआ था उस दिन। ये था 26 का ट्रेड, सब कुछ गोल्ड में 486 पीप मिला था। ये था, ये दो वैलिड था, 1 घंटा 3 मिनट का सेटअप। 4 घंटे का सेटअप तो वैलिड ही नहीं था, लाइक वैलिड था बट स्टॉप लॉस बड़ा बन गया था, तो इसलिए मैं नहीं लिया था, लाइक वो प्रॉपर उसका लेवल पे नहीं गया था। और ये एक लॉस था और 2 प्रॉफिट था, तो ओवरऑल में प्रॉफिट में रहा था उस दिन। ओके बाय। 25 का देखते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।